मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी जो है मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया था बच्चों लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था आई थिंक तो। यस, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था ना। यस एवरीवन, हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था तो आप लोगों को शायद भेजा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को जो है कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। चलिए, तो अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्या आएंगे? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, तो रीड करते हैं हम लोग। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे हम लोग क्या क्या चीजें दी गई है। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। 2 lakh equity share of rupees 10 each fully paid up share capital securities premium reserve and surplus। बट बच्चों बताओ, डिविजुअल प्रॉफिट का पार्ट होगा या नहीं होगा? इट इज अ पार्ट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट और नॉट? इट इज अ पार्ट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस है। इट इज अ पार्ट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट और नॉट? टेल मी। यस बच्चों बोलो, ये डिविजुअल प्रॉफिट का पार्ट है या नहीं है? यस, हेलो एवरीवन। डिविजुअल प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व, इट इज आल्सो डिविजुअल प्रॉफिट। जनरल रिजर्व, इट इज आल्सो डिविजुअल प्रॉफिट। ठीक है। नाउ क्रेडिटर ट्रेड पेबल में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग जो है टेंजिबल एसेट होगा। फिक्स्ड एसेट के अंदर में आता है टेंजिबल एसेट, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल एसेट, फर्नीचर टेंजिबल एसेट। इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा जो कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। स्टॉक, स्टॉक जो है इन्वेंटरीज में आएगा। डेट ट्रेड रिसीवेबल में, बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यस और नो? डू यू हैव एनी डाउट बच्चों? तो देन आस्क मी। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। आप लोग किसी को कुछ पूछना है? हेलो, यस एवरीवन, किसी को कुछ पूछना है क्या? हेलो, आगे चलें। देखिए यहाँ पे, द कंपनी डिसाइडेड टू बाई बैक, द कंपनी डिसाइडेड टू बाई बैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर। कितना परसेंट? 20% इक्विटी शेयर बाई बैक करना चाहते हैं। आउट ऑफ द प्रॉफिट, आउट ऑफ द प्रॉफिट से द लीगल फॉर्मेलिटीज वर ड्यूली कंप्लीटेड। द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच रही बच्चों। तो कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,05,000। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट था कितने का? इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था। हमने 2,05,000 में बेचा। तो बच्चों प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट। तो हमने एट प्रॉफिट सेल किया। ये चीजें ध्यान में रखो। एंड इश्यूड 508% डिवेंचर ऑफ ₹100 ई। हमने 500 डिवेंचर इश्यू किया। मुझे बताओ बच्चों, क्या ये इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रेश इश्यू? क्या ये फ्रेश इश्यू का पार्ट है? ये जो डिवेंचर इश्यू किया फ्रेश इश्यू का पार्ट है? नो। ये हम लोग सेपरेट दिखाएंगे। विच अमाउंट वाज रुपीज रिसीव्ड इन फुल्ली आफ्टर द बायबैक। द कंपनी इश्यूड bonus share to equity shareholder in the ratio of one bonus share
टू टू इक्विटी शेयर हेल्ड, मतलब एक बोनस देंगे दो शेयर को, यूजिंग द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पास द जर्नल एंट्री, तो फटाफट प्रिपेयर करें। एक पेज का जर्नल एंट्री आप प्रिपेयर, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ वन पेज, जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे एक पेज का। फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? हेलो, फॉर्मेट रेडी एवरीवन? यस। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमारा वर्किंग रूल देखिए। सबसे पहले मार्केट वैल्यू हमारा बायबैक जो हो रहा है वो प्रीमियम पार डिस्काउंट कौन से प्राइस पे हो रहा है? हेलो, बायबैक कौन से प्राइस पे हो रहा है? प्रीमियम पार डिस्काउंट। क्या यहाँ पे कुछ बोला है प्रीमियम? नहीं, तो हमारा बायबैक, बायबैक डन एट पार, तो हमारा बायबैक जो हो रहा है वो पार पे हो रहा है। ध्यान में रखिए, ये हमारा बायबैक कौन से प्राइस पे हुआ है? पार पे हुआ है। ओके, तो अब हमारा 10 रुपए का मार्केट वैल्यू, 10 रुपया प्राइस वैल्यू, प्रीमियम जीरो हो जाएगा। ये वर्किंग नोट समझ में आया? वर्किंग नोट नंबर 1 समझ में आया बच्चों सबको? हेलो, वर्किंग नोट नंबर 1 अंडरस्टूड एवरीवन? अब हमें करना होगा वर्किंग नोट इसके साथ दूसरा वर्किंग नोट। दूसरा वर्किंग नोट है हमारा, दूसरा वर्किंग सेकंड वर्किंग नोट देखते हैं। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक। हमारे पास 2 लाख का इक्विटी शेयर है, यहाँ पे देखो 2 लाख इक्विटी शेयर है। 2 लाख का 20% लो बच्चों, 2 लाख का 20% कितना आ जाएगा बच्चों? 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20% लेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख का 20% लेंगे तो हमें 40,000 आएगा। 40,000 का 10 रुपीज हमारा फेस वैल्यू है, 10 रुपीज। तो मतलब हमें टोटल कितने रुपीज का रिक्वायरमेंट है बच्चों? टोटल हमें जो चाहिए वो हमें टोटल जो है रिक्वायरमेंट वो है हमें, देखो टोटल हमें 4 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। टोटल हमें कितने रुपए का रिक्वायरमेंट है बच्चों? 4 लाख रुपए का। क्या हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्रेश इश्यू का कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या बच्चों? यस और नो? क्या हमारे क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू का कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं। तो फ्रेश इश्यू तो जो आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फ्रेश इश्यू जीरो हो जाएगा, फ्रेश इश्यू जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हमें आगे चलते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट से पैसा लेना है, पूरा का पूरा 4 लाख हमने कहाँ से लिया? डिविजिबल प्रॉफिट से ले लेंगे, पूरा का पूरा हमने 4 लाख डिविजिबल प्रॉफिट से ले लिया। ठीक है, 4 लाख डिविजिबल प्रॉफिट से ले लिया। अब डिविजिबल प्रॉफिट में हमारे पास जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपया है। ये देखो हमारे पास जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपया है।
इसको हम यूज कर लेते, इसको हम यूज कर लेते, किस लिए? हमने बायबैक करने के लिए यूज कर लिया 3 लाख रुपया। अभी भी हमें 1 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है, बराबर है क्या बच्चों? हमें टोटल 4 लाख रुपया चाहिए, यहाँ पे टोटल कितना चाहिए? 4 लाख रुपया। और हमें रिक्वायरमेंट कितना है? 4 लाख का रिक्वायरमेंट है। हमारे पास जनरल रिजर्व में था कितना? 1 लाख, 3 लाख रुपया। अब उसके बाद 1 लाख रुपया हम लोग जो है पीएनएल अकाउंट से यूज कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 4 लाख रुपया। 4 लाख को हमने यूटिलाइज कर लिया। और ये टोटल 4 लाख रुपया हमें कहाँ ट्रांसफर कर देना होगा बच्चों? जनरल रिजर्व में। वो ये टोटल हमें कहाँ ट्रांसफर कर देना होगा? सॉरी, सीआरआर में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। यहाँ तक ये वर्किंग नोट समझ में आया सबको? अंडरस्टूड? वापस बता रहा हूँ, क्या यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए हमें यहाँ पे क्लियर बोला है 20% इक्विटी शेयर हम बायबैक करेंगे। 20% मतलब 2 लाख हमारे पास नंबर ऑफ शेयर थे, 2 लाख का 20% 40,000 आया। 40,000 को हमने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 4 लाख रुपया चाहिए। या अल्टरनेटिवली यू कैन टेक अ 20 लाख का डायरेक्टली 20% लेंगे तो भी आपको 4 लाख रुपया मिल जाएगा ना। फ्रेश इश्यू हमें नहीं दिया हमारे क्वेश्चन में, फ्रेश इश्यू हमने जीरो ले लिया। फ्रेश इश्यू इज नॉट गिवन इन अवर क्वेश्चन, तो देन हमने उसको क्या कर लिया? जीरो। और हम यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट को जो ले लेंगे वो डिविजन प्रॉफिट से 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया अब हमें टोटल चाहिए डिविजन प्रॉफिट से। हम टोटल कैसे लाएंगे? टोटल हम लोग लाएंगे कहाँ से? जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट। जनरल रिजर्व का हमने 3 लाख रुपया पूरा का पूरा यूज कर लिया, 3 लाख रुपया। और पीएनएल अकाउंट में से 1 लाख। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 4 लाख। 4 लाख को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? सीआरआर में। तो राइट डाउन दैट वर्क दिस वर्किंग नोट, ये दोनों वर्किंग नोट लिखेंगे फटाफट। सब कुछ समझ में आया क्या? ये वर्किंग नोट अंडरस्टूड एवरीवन? वर्किंग नोट समझ में आया क्या सबको? हेलो? चलिए आप वर्किंग नोट नोट डाउन करिए। और साथ में मुझे ये भी बताइए आप लोग, क्या यहाँ पे प्रीमियम वाला वर्किंग नोट आएगा? प्रीमियम का वर्किंग नोट आएगा या नहीं आएगा? मुझे बताइए आप लोग, प्रीमियम का वर्किंग नोट आएगा या नहीं आएगा? चलिए, कंप्लीट हो गया बच्चों? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो? चलिए, प्रीमियम का वर्किंग नोट इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रीमियम का वर्किंग नोट नहीं आएगा। प्रीमियम का हम वर्किंग नोट नहीं लिखते। और इसके आगे हम लोग जो है, चलिए प्रीमियम का वर्किंग नोट। अब जनरल एंट्री हम पास करें बच्चों, जनरल एंट्री पे चले। यस एवरीवन, जनरल एंट्री पास कर सकते हैं? तो चलिए, क्या आप लोग बताएंगे पार्ट ए का जनरल एंट्री आएगा क्या? यस और नो? पार्ट ए का कोई जनरल एंट्री आएगा? यस और नो? नहीं आएगा पार्ट ए का जनरल एंट्री। पार्ट बी में, पार्ट बी में फ्रेश इश्यू का जनरल एंट्री आएगा। पार्ट बी स्टेप नंबर 1, फ्रेश इश्यू का जनरल एंट्री आएगा। यस और नो? नो। पार्ट बी में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का एंट्री आएगा क्या? तो देखो यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का हमने बताया, यहाँ पे देखो जरा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके पास था, उसका सेलिंग प्राइस 2,05,000 रुपया है। बुक वैल्यू 2 लाख रुपया है। तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? आपका 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे हमने वर्किंग नोट कर रखा है, नहीं करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। नाउ अब मुझे बताएं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का एंट्री क्या आएगा? एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री देखिए यहाँ पे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
देखिए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोर्स एट प्रॉफिट। वापस बोल रहा हूँ, एंट्री क्या आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जरा ध्यान देना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट जो है उसके सामने आपको सेलिंग प्राइस लिखना होगा 2,05,000 रुपया। ठीक है। नेक्स्ट, आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसके सामने बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जितने का इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख रुपए का था, 2 लाख लिख देंगे। नेक्स्ट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके सामने प्रॉफिट कितना हुआ आपको 5,000 का, वो लिख लीजिए। तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। कंप्लीट हुआ फर्स्ट एंट्री आप लोगों का। कंप्लीटेड एवरीवन फर्स्ट एंट्री। नाउ, अब आपका एंट्री क्या आएगा, नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा। पहला आपका स्टेप नंबर, पार्ट बी में स्टेप नंबर 2 होता है आपका इन्वेस्टमेंट। हेलो। पार्ट ए में एंट्री क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए का सेकेंड एंट्री है, पार्ट बी का सेकेंड एंट्री। नाउ थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या होगा बताओ बच्चों, थर्ड एंट्री बाय बैक डी होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बाय बैक जो हुआ है वो हमारा पार प्रीमियम डिस्काउंट, कौन से प्राइस पे हो रहा है बाय बैक, पार प्रीमियम डिस्काउंट, पार पे। एंट्री क्या होगा, एंट्री बोले, अभी आपको एंट्री याद हो जाना चाहिए। एंट्री क्या होगा, बोले फटाफट, एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बीइंग बायबैक ड्यू एट पार, बीइंग बायबैक ड्यू एट पार। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए का हो रहा है, यहाँ पे देखिए 4 लाख रुपए का हो रहा है। तो 4 लाख रुपए का यहाँ पे हो रहा है, ध्यान में रहे। बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है। ये एंट्री आ जाएगा, एंट्री नंबर सेकंड। आपको समझ में आया सबको। हेलो। बायबैक ड्यू हो चुका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप ध्यान में रखें, नेक्स्ट वन, आपको क्या हमारे इस क्वेश्चन में हमें कुछ पैसा ट्रांसफर करना है क्या सीआरआर में, यस और नो। क्या हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना है या नहीं करना है, यस और नो। यस, यस। यहाँ पे देखिए, सीआरआर में हमें ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, 3 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया है, और उसे सीआरआर में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री क्या आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, टू सीआरआर अकाउंट 4 लाख रुपीज। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 लाख, पीएनएल अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैपिटल रिडम्पशन रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 4 लाख। टोटल आ जाएगा आपका 4 लाख रुपया। और नरेशन लिखेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट। अंडरस्टूड एवरीवन। हेलो। समझ में यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मुझे बताओ, नेक्स्ट स्टेप में होता है प्रीमियम पेड, प्रीमियम राइट अप का। क्या यहाँ पे प्रीमियम राइट अप करना है, यस और नो, नो। बिकॉज हमारा बायबैक पार पे हुआ है तो प्रीमियम वाला एंट्री नहीं आएगा ना। फाइनल एंट्री, फाइनल एंट्री आपको जो है वो पास करनी होगी, किसकी, फाइनल एंट्री किसकी पास करनी है आपको, फाइनल एंट्री है जो आपका बायबैक का जो किया है उसका पेमेंट करेंगे, पेमेंट का, यस पेमेंट का। क्या एंट्री होता है पेमेंट का बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इक्विटी शेयर होल्डर मुझे बताएंगे कितने का पेमेंट करना है, पेमेंट कितने का करना होगा,
पेमेंट बताएं कितने का करना होगा। तो ध्यान रहे, मैं बार बार बताऊंगा, जितने का ड्यू किया आपने उतने का पेमेंट करना है। तो 4 लाख का पेमेंट करना है, तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और नरेशन लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ, बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ। यहां तक समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा पार्ट बी फिनिश्ड हुआ। पार्ट सी, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? नाउ वी विल मूव फर्दर। अब हमें पार्ट सी, आपको अगर अच्छी तरह से याद हो तो पार्ट सी इज फॉर बोनस। तो बोनस आपको फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए आपको 2 जर्नल एंट्री पास करनी होती है। कितनी जर्नल एंट्री? 2 जर्नल एंट्री आपको पास करनी होती है। फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए आपको 2 जर्नल एंट्री पास करनी होगी। फर्स्ट वन, पहला जर्नल एंट्री आप किसके लिए पास करते हैं? फर्स्ट जर्नल एंट्री आप जो है बोनस ड्यू के लिए पास करते हैं। एंड सेकेंड वन, आप जो है बोनस ट्रांसफर के लिए। ये 2 जर्नल एंट्री आपको पास करनी होती है। तो सबसे पहले हम बोनस का देखते हैं वर्किंग नोट। चलिए बोनस का वर्किंग नोट देखेंगे। हम बोनस का पैसा कहाँ से लेके आएंगे? हमेशा एक बात का ध्यान में रखना बच्चों, बोनस देते टाइम आपको हमेशा एक बात का ध्यान में रखना है। चलिए पहले तो हम देखते हैं बोनस कितना देना है। यहाँ पे ध्यान में रखें, यहाँ ध्यान रखें, बोनस कितना देना है। यहाँ पे हमेशा ध्यान देना, बोनस हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर को देना होता है। बोनस हमेशा किसे देना होता है बच्चों? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो बोनस आपको 1 शेयर बोनस देना है, अगर आपके पास 2 शेयर है तो सबसे पहले आप ध्यान में रखो, आपके पास कितना कैपिटल था? आपके पास 20 लाख रुपए का शेयर था, जिसमें से आपने बाय बैक कर लिया है 4 लाख रुपए का। 20 लाख शेयर था, 4 लाख का ऑलरेडी बाय बैक कर लिया, तो आपके पास कितना शेयर बचा है बच्चों? वापस वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 शेयर बोनस दोगे अगर आपके पास 2 शेयर है तो। 1 शेयर बोनस दोगे अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपके पास 20 लाख का शेयर था, 4 लाख ऑलरेडी आपने बायबैक कर लिया। फेस वैल्यू ध्यान में रखना, फेस वैल्यू बायबैक कितना? 4 लाख। तो आपके पास 16 लाख का शेयर अभी भी बचा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? कितने का बोनस देना है बताओ बच्चों? 16 लाख इंटू 1/2। तो आप अगर करें तो 8 लाख आ रहा होगा, 8 लाख आ रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखें कि जब भी बोनस आपको दोगे, आपको टोटल बोनस देने के लिए 8 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। कितने रुपए की बच्चों? 8 लाख रुपीज की। तो हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या आपके सीआरआर में कोई पैसा है। यहाँ देखो, क्या हमारी बैलेंस शीट में कहीं सीआरआर दिख रहा है क्या? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिख रहा है क्या हमारे बैलेंस शीट में? नहीं। लेकिन हमारे जनरल एंट्री में सीआरआर क्रिएट हुआ है। देखो एंट्री नंबर 3 में सीआरआर क्रिएट हुआ है 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का सीआरआर क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये 4 लाख रुपए का आपको यहाँ पे लेना है। सबसे पहले बोनस देने के लिए ध्यान रखना, बोनस का ऑर्डर, बोनस का ऑर्डर ध्यान में रखना, ठीक है। बोनस का ऑर्डर हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू यूज योर सीआरआर। सीआरआर हमने 4 लाख रुपया यूज कर लिया। चलिए बताइए और कितने का रिक्वायरमेंट है हमारे लिए? और कितने का बोनस देने के लिए रिक्वायरमेंट है? और कितना चाहिए पैसा हमें? बोलिए। 4 लाख रुपया। तो अब हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2,50,000 रुपया है। तो अब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लेंगे 2,50,000 रुपये के लिए।
2,50,000 रुपये के लिए। अब कोई बच्चा ऐसा मिस्टेक करेगा, देखो वो बोलेगा जनरल रिजर्व में भी हमारे पास पैसा है। जनरल रिजर्व में है क्या पैसा बच्चों हमारे पास? नहीं, जनरल रिजर्व हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो सिक्योरिटीज अभी भी हमें कितने का शॉर्टेज हो रहा है? अभी हमें कितने का शॉर्टेज हो रहा है वो बताओ। अभी हमें कितने का शॉर्टेज है वो बताओ। 4 लाख कैसे? 1,50,000 रुपये का शॉर्टेज है, तो 1,50,000 रुपया हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ले लेते। प्रॉफिट एंड लॉस में से देखो 3 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया यूज किया हमने किसके लिए? 1 लाख रुपया हमने बायबैक के लिए यूज किया, तो अभी भी 2 लाख रुपया बचा है। तो बड़ी आसानी से हम लोग जो है 1,50,000 ले सकते हैं। समझ में आया बच्चों? ये बोनस का वर्किंग नोट समझ में आया क्या सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए वर्किंग नोट नोट डाउन करें आप लोग। वर्किंग नोट नोट डाउन कर लें। डू इट पास। कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ क्या सबका? कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो, कंप्लीट हुआ क्या सबका? देखिए अब बोनस ड्यू का आपको वर्किंग नोट पास करना है, वर्किंग नोट बनाना है बोनस ड्यू के लिए। सॉरी, वर्किंग नोट आपने बना दिया, बोनस ड्यू का एंट्री क्या होगा? आपने पैसा कहाँ से लिया है? सीआरआर से लिया है, तो सीआरआर अकाउंट डेबिट कितने का है? 4 लाख रुपया लिया है। सीआरआर अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपया। फिर पैसा कहाँ से लिया? सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,50,000 रुपया। फिर पैसा कहाँ से लिया? पीएनएल अकाउंट से, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपया। टोटल आपने ये पैसा किस लिए लिया है? बोनस देने के लिए। तो टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 8 लाख रुपीज। नरेशन लिखेंगे बीइंग बोनस ड्यू। चलिए एंट्री नंबर 5 नोट डाउन करें। वापस ध्यान रखना एंट्री क्या पास करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पैसा आपने कहां कहां से लिया उसको डेबिट कर दो। तो सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 8 लाख रुपीज। यस, कंप्लीटेड एवरीवन? कंप्लीट हुआ क्या बच्चों आप लोगों का? यस। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अब जरा ध्यान देंगे 6 नंबर में ये जो बोनस आपने ड्यू किया है इसे आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री क्या होगा? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, सॉरी, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज। और अब आप उस पैसे को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे बीइंग बोनस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, बीइंग बोनस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर।
ये पार्ट सी का जर्नल एंट्री हो गया आपका। नाउ पार्ट डी में आपको बोन एक डिबेंचर इश्यू करना होता है। हमारा क्वेश्चन स्पेसिफिकली इन्फॉर्म कर रहा है कि डिबेंचर इश्यू करो। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन है, 508% डिबेंचर इश्यू करना है। तो एंट्री क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। 500 डिबेंचर इश्यू करना है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो आपको 50,000 रुपए का डिबेंचर इश्यू करना है। बीइंग डिबेंचर इश्यूड एट पार, पार पे हम लोग डिबेंचर इश्यूड कर रहे हैं। तो ये हो गया फिनिश्ड आप लोगों का। यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। बैलेंस शीट फर्स्ट पेज पे बैलेंस शीट बनाइए और नेक्स्ट पेज पे आपको नोट टू अकाउंट बनाना है। चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी करिए, डू इट फास्ट। कंप्लीट हुआ बच्चों आप लोगों का? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड? हेलो, कंप्लीट हुआ बच्चों आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग। फॉर्मेट रेडी है तो बोलिए आप लोग। फॉर्मेट रेडी है बच्चों? हेलो, फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? चलिए देखिए, सबसे पहले आपका बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट आता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटीज अकाउंट, उसमें कैपिटल ए पार्ट आता है। कैपिटल ए पार्ट जो होता है वो आपका क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर फंड आता है, सॉरी शेयर होल्डर फंड। उसमें आपका स्मॉल ए पार्ट आता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, आपको शेयर कैपिटल के लिए नोट अकाउंट बनाना है, नोट अकाउंट नंबर 1, नोट अकाउंट नंबर 1। अब आपको शेयर कैपिटल का नोट अकाउंट बनाना है। शेयर कैपिटल में आप जरा ध्यान में रखें, सबसे पहले यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या, शेयर कैपिटल तक यहाँ तक कंप्लीट हुआ सबका, कंप्लीटेड एवरीवन। देखो आप साथ में लिखते जाएं, शायद साथ में नहीं लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, साथ में ही आप लिखते चलें। चलिए, अब यहाँ पे शेयर कैपिटल का नोट अकाउंट बनाना है आपको। शेयर कैपिटल में यहाँ पे ध्यान रखें, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 20 लाख रुपए का है। 20 लाख रुपए का लाइबिलिटी साइड में दिया है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट, क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट, 20 लाख का क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है। चलिए तो देखिए यहाँ पे तीसरे ही एंट्री में आपने 4 लाख डेबिट किया, 20 लाख माइनस 4 लाख आपका आ जाएगा, ये 20 लाख माइनस 4 लाख, ये आएगा कितना का, 20 लाख माइनस 4 लाख अगर करें तो 16 लाख आएगा। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट एंट्री में, ये नेक्स्ट एंट्री में देखें, ये पैसा आपने यूज कर लिया। नेक्स्ट एंट्री में वापस आपने बोनस दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में है 8 लाख रुपए का, तो 8 लाख क्रेडिट में है, मतलब आपको ऐड करना है, डेबिट में था माइनस किया, तो आपको 8 लाख ऐड करेंगे, 16 लाख प्लस 8 लाख तो 24 लाख होता है, तो टोटल कितना हो गया, 24 लाख। अब उस 24 लाख को डिवाइड बाय 10 करें तो 2,40,000 आ जाएगा, 2,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। देखो यहाँ पे आपके पास कैसे वर्किंग नोट करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास पहले 20 लाख रुपया था, 20 लाख में से 4 लाख रुपया आपने बायबैक कर लिया, और उसके बाद 8 लाख रुपए का बोनस दिया, तो फाइनली आपके पास जो अवेलेबल हुआ वो 24 लाख, और 24 लाख आपका शेयर कैपिटल हुआ। और उसके बाद आपको जो है जो 24 लाख में से 24 लाख डिवाइड बाय आपको 10 करना होगा, 24 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाता है 2,40,000 का। ये कैलकुलेशन आप ओरली करेंगे तो भी चलेगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह से आ जाएगा। तो नाउ ये शेयर कैपिटल आप 24 लाख का नोट डाउन कर लें अपना नोटबुक में। तो चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका, हेलो। नाउ सेकेंड पार्ट, बी पार्ट होता है हमारा, बी पार्ट, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके लिए नोट अकाउंट नंबर 2 होगा। नोट अकाउंट नंबर 2, ये टोटल भी तो आपका उतना ही आ जाएगा, टोटल अगर आप करें तो आपका 24 लाख आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, चलिए रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखिए आपके पास क्या क्या है। नोट अकाउंट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले वेरी फर्स्ट यू हैव गिवन सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ ₹2,50,000, 2,50,000 लाइबिलिटी साइड में है, मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ डेबिट है 2,50,000 से, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का बचेगा, बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम
आपके पास 2,50,000 रुपये का था, माइनस 2,50,000, तो ये जीरो बच गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब और आगे आ जाइए आप लोग। नेक्स्ट आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 3,00,000 रुपीज का। 3,00,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस है। 3,00,000 रुपीज का क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे देखिए 3,00,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस। और यहाँ पे पीएनएल अकाउंट वापस देखिए, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट वापस जो है 5,000 रुपये का क्रेडिट हुआ है। तो 3,00,000 प्लस 5,000, सॉरी 3,00,000 प्लस 5,000, 3,05,000 होगा। डेबिट हुआ 1,00,000 तो 2,05,000 होगा। फिर से वापस डेबिट हुआ 8,00,000, 1,50,000, तो 55,000 रिमेनिंग बचेगा। तो देखो यहाँ पे इस तरह से लिखना है। कैलकुलेशन पे ध्यान रखो बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास 3,00,000 रुपए का था। 3,00,000 प्लस 5,000 प्लस, नहीं, माइनस आपका 1,00,000, माइनस 1,50,000। तो इस तरह से आप करेंगे तो टोटल आपका फाइनली बैलेंस बचा होगा 55,000 का। नाउ ना आपको नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व 3,00,000 रुपीज का। जनरल रिजर्व, रिजर्व 3,00,000 रुपीज का। 3,00,000 रुपीज ऑलरेडी आपने वो 3,00,000 रुपया देखो यहाँ पे बाय बैक करने के लिए आपने यूज कर लिया है 3,00,000 रुपीज। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिया मतलब क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिया मतलब क्रेडिट, और यहाँ 3,00,000 आपने यूज कर लिया, डेबिट में है तो माइनस कर लें 3,00,000 रुपया। तो जीरो बच गया। अब एक बात ध्यान रखना, बच्चे को लगता है कि इतना ही रिजर्व है, बैलेंस शीट में हमारे पास इतना ही रिजर्व था, लेकिन ध्यान रहे ऑटोमेटिकली आपका जनरल एंट्री में एक रिजर्व और क्रिएट होता है। आप जरा देखिए, जनरल रिजर्व में आपको, जनरल रिजर्व में आप ध्यान में रखो, जनरल रिजर्व, सॉरी जनरल रिजर्व बोलो, जनरल एंट्री में आपको एक रिजर्व क्रिएट होगा जिसका नाम है CRR। ये रिजर्व के बारे में बच्चे भूल जाते हैं और ये रिजर्व को लेते ही नहीं है, तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनरल रिजर्व आप, सॉरी, CRR कितने का क्रिएट हुआ बच्चों? बताओ, CRR कितने का क्रिएट हुआ है? यहाँ CRR क्रेडिट में दिख रहा है 4,00,000 रुपए का। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं CRR 4,00,000 रुपए का है, क्रिएट हुआ। लेकिन आप थोड़ा आगे जाएं, हमने उसी 4,00,000 रुपए को यूज कर लिया। यहाँ देखो, यूज किया ना बच्चों, यूज किया या नहीं किया? ये उसी 4,00,000 रुपए को यूज कर लिया बोनस के लिए। तो 4,00,000 माइनस 4,00,000 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बराबर है? तो ये ध्यान रखना। अभी ये क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नॉर्मली आप ध्यान में रखें कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप बैलेंस जनरल एंट्री को चेक करें, क्योंकि जो भी रिजर्व पहले तो आपके बैलेंस शीट में है उसको आप नोट डाउन करिए। उसके बाद बैलेंस शीट के रिजर्व नोट डाउन हो गए, उसके बाद जनरल एंट्री में जरूर चेक करिए कि जनरल एंट्री में कोई रिजर्व क्रिएट हुआ है क्या। नॉर्मली CRR क्रिएट होता ही होता है जनरल एंट्री में। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखो। यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 55,000। नाउ अब आपका आएगा कैपिटल बी पार्ट। कैपिटल बी पार्ट होगा आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ओके, चलिए, नॉन करेंट लाइबिलिटीज यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट में है क्या कोई? यस और नो? हमारे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कहीं नॉन करेंट लाइबिलिटीज कुछ दिया है क्या? कोई भी नॉन करेंट लाइबिलिटीज गिवन और नॉट? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में नहीं दिया, इट इज नॉट गिवन एट ऑल। लेकिन हमारे क्वेश्चन में आप अगर नोटिस करें तो यहाँ पे देखिए 500 डिवेंचर इश्यू करने को बोला था। यस,
500 आपको डिवेंचर इश्यू करने को बोला था, तो ये 500 डिवेंचर्स को आपने लास्ट एंट्री में इश्यू किया होगा 8% डिवेंचर 50,000, तो इसे आपको लेना होगा, इसे आप लेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसमें आप लिखेंगे 8% डिबेंचर। और ध्यान रहे हमने इसका नोट अकाउंट नहीं बनाया बिकॉज सिंगल आइटम अपीयर हो रहा है, तो अगर किसी भी पर्टिकुलर हेड में सिंगल आइटम अपीयर होता है तो उसका आपको नोट अकाउंट बनाने का कोई भी जरूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। नाउ कैपिटल सी पार्ट होगा आपका करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में एक ही आइटम है, करंट लाइबिलिटीज में एक ही आइटम है जिसका हम बोलेंगे ट्रेड पेबल, ऐसे है। यहाँ पे देखिए ट्रेड पेबल क्रेडिटर है 3 लाख रुपए का। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपने क्रेडिटर को यूज किया है क्या कहीं पे जनरल एंट्री में? हेलो, क्या आपने जनरल एंट्री में कहीं यूज किया उसे? नहीं, क्रेडिटर्स को हमने जनरल एंट्री में कहीं पे भी यूज किया नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि इसमें ट्रेड पेएबल में आपने क्रेडिटर्स को लिखा है। अच्छा, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लो। कोई माइक अनम्यूट किए करके रखा है, प्लीज म्यूट करो। नाउ क्रेडिटर्स आपका 3 लाख रुपए का हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल, टोटल ले लीजिए। टोटल कितना आ रहा है बच्चों? 24, 25, 28,05,000 आ रहा है आई थिंक सो टोटल। चेक करें टोटल 28,05,000 आ रहा है क्या? यस एवरीवन, 28,05,000 आ रहा है क्या? टोटल चेक करो। टोटल चेक कर लेंगे। अब हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ आवर बैलेंस शीट इज व्हाट? सेकेंड पार्ट इज एसेट। सेकेंड पार्ट एसेट है। एसेट्स में आएंगे, कैपिटल ए पार्ट आता है, कैपिटल ए पार्ट आता है नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। और उसमें हमारा स्मॉल ए पार्ट आता है फिक्स्ड एसेट, और स्मॉल ए पार्ट में हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट टेंजिबल, टेंजिबल एसेट। पहले ध्यान देना, नॉन करेंट एसेट आता है, नॉन करेंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट आता है, फिक्स्ड एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट आएगा। यहाँ पे टेंजिबल एसेट के लिए आपको नोट टू अकाउंट बनाना होगा बिकॉज मल्टीपल आइटम इज ऑलरेडी गिवन, एक से ज्यादा आइटम आपको दिया है, इसलिए फॉर दैट आपको नोट अकाउंट बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा। चलिए नोट अकाउंट बनाएंगे आप लोग। टैंजिबल एसेट के लिए नोट अकाउंट बनाएंगे, टैंजिबल एसेट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया 10 लाख रुपए का। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या इस लैंड एंड बिल्डिंग को हमने पूरे जर्नल एंट्री में कहीं यूज किया है क्या? यस और नो? क्या हमने? नहीं, तो डायरेक्टली लिख दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इसमें से किसी भी आइटम को, ये तीनों में से किसी भी आइटम को हमने जर्नल एंट्री में यूज किया है? न तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग को यूज किया, न तो हमने प्लांट एंड मशीनरी को यूज किया, न तो फर्नीचर को, तो तीनों हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपीज,
प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपीज। उसके बाद आपका फर्नीचर है 1 लाख रुपीज। टोटल अगर आप करें टोटल 21 लाख आ जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? 21 लाख। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इनटेंजिबल एसेट आता है। हालांकि इनटेंजिबल एसेट इज नॉट अवेलेबल इन अवर क्वेश्चन। दूसरा उसके बाद बी पार्ट आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। हमारे पास नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख का तो था, लेकिन हमने पूरा का पूरा 2 लाख हमने सेल कर दिया है। आपने देखा होगा, तो इसको भी नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपके पास 2 लाख रुपए का था। फर्स्ट एंट्री में देखो इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का बेच दिया आपने, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखो बेच दिया आपने, तो जीरो हो गया। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक आपका आएगा इन करेंट एसेट में। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। करेंट एसेट, करेंट एसेट आपका कैपिटल बी पार्ट होगा। करेंट एसेट, अब करेंट एसेट में आपका यहाँ पे लिखना होगा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आपका स्टॉक लिखिए, कितने का है स्टॉक। यहाँ पे देखिए स्टॉक का हमने कोई भी यूज नहीं किया। 1,70,000, 1,70,000। उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल में डेटर आपको लिखना होगा। डेटर्स का अमाउंट आपको यहाँ पे देखिए 3,80,000 है। 3,80,000 बैलेंस शीट में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिकॉज हमने जनरल एंट्री में उसको यूज नहीं किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आएगा कैश इक्विवेलेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जरा ध्यान में रखिए। आपके पास कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस था कितने का, 3 लाख रुपए का। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये 3 लाख रुपया डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है? 3 लाख का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? फटाफट आप लोग रिप्लाई करके बताएंगे। डेबिट बैलेंस है। चलिए 3 लाख यहाँ पे डेबिट है। प्लस आप देख सकते हैं दूसरे ही एंट्री में 2,05,000 रुपया डेबिट है। 3 लाख प्लस 2,05,000, 5,05,000 हुआ। 5,05,000 आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लाख रुपया आपका क्रेडिट है, माइनस कर लीजिए तो बचेगा कितना, 1,05,000 रुपया। वापस 50,000 डेबिट है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 1,55,000। देखिए इस तरह से है आपका। पहले 3 लाख रुपया था आपके पास, 3 लाख। उसके बाद 2,05,000। उसके बाद आपने माइनस किया 4 लाख। उसके बाद प्लस करो 50,000। तो टोटल कितना होता है बच्चों, हेलो। चलिए कितना बचा बच्चों, कितना बचा, 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2,05,000, 5,05,000 माइनस 4 लाख 1,05,000 और प्लस 50 1,55,000 आएगा। टोटल बताइए, टोटल कितना आ रहा है, 26, 27,
28 आ रहा है क्या? चेक करें टोटल। टोटल चेक करेंगे बच्चों आप लोग। बैलेंस शीट नोट डाउन करें फटाफट, डू इट पास। टोटल चेक करें और बैलेंस शीट नोट डाउन करें। कंप्लीट हो गया क्या सबका? हेलो। चलिए आप कंप्लीट भी करते रहिए और साथ में अपना अटेंडेंस बोलेंगे प्रीवियस ईयर के रोल नंबर पे। कंप्लीट हो गया बच्चों? कंप्लीट हुआ? ऑलरेडी आपका टाइम हो चुका है नेक्स्ट लेक्चर का। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करिए, मैं अटेंडेंस जो है नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन। ख्याल रखें आप लोग अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।